नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बाना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के कारण। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व। किसी भी देश में जनसंख्या का घनत्व अनेक तत्वों से प्रभावित होता है। अगर भौगोलिक एवं आर्थिक वातावरण अनुकूल हो तो उस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जनसंख्या के घनत्व को राजनीतिक एवं धार्मिक कारण भी प्रभावित करते हैं। विश्लेषण की दृष्टि से हम जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले तथा घनत्व से में भिन्नता उत्पन्न करने वाले घटकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें पहला है भौगोलिक तत्व, दूसरा आर्थिक तत्व और तीसरा राजनीतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक तत्व। भौगोलिक तत्व में उत्तम स्थिति, उपयुक्त जलवायु, भूमि का धरातल, चौथा बिंदु उपजाऊ मैदान, पर्याप्त वर्षा और अंतिम बिंदु है इसका भौगोलिक तत्व का जो है प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, खनिज शक्ति के साधन, जल स्रोत और 7वां बिंदु है कृषि एवं सिंचाई सुविधाएं। दूसरा है आर्थिक तत्व, औद्योगिकरण, परिवहन एवं संचार सुविधाएं, आवास सुविधाएं, व्यापारिक एवं व्यावसायिक केंद्र, जान माल की सुरक्षा, बंदरगाह। और सी भाग जो हमने डिवाइड किया है राजनीतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक तत्व में, जिनमें है राजधानियाँ, शांति एवं सुरक्षा, ऐतिहासिक स्थान, धार्मिक स्थान और शिक्षा सुविधाएं और शिक्षा केंद्र। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले उपयुक्त तत्वों का हम विश्लेषण करेंगे। भारतीय जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में इस प्रकार है, जिनमें पहला है भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्व में हमने कई बिंदुओं को शामिल किया, जिनमें है उत्तम भौगोलिक स्थिति। जिस राष्ट्र एवं क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति उत्तम होती है वहाँ जनसंख्या घनत्व उन क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है जहाँ की भौगोलिक स्थिति अनुपयुक्त होती है। यही कारण है कि केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि की भौगोलिक स्थिति अरुणाचल, अंडमान निकोबार आदि की स्थिति से कहीं अधिक बेहतर है। अतः बेहतर स्थिति वाले राज्यों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। दूसरा बिंदु है उपयुक्त जलवायु। जनसंख्या वहीं ज़्यादा बसती है जहाँ की जलवायु स्वास्थ्यप्रद होने के साथ साथ धार्मिक होने के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी लाभप्रद हो। अतः समशीतोष्ण वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। भारत में अधिक घनत्व वाले राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि की जलवायु अच्छी है, जबकि राजस्थान, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल आदि राज्यों की जलवायु उपयुक्त न होने के कारण जनसंख्या घनत्व भी कम है। तीसरा बिंदु है इसका भूमि धरातल की उपयुक्तता। भूमि का उपयुक्त धरातल जनसंख्या घनत्व को बढ़ाता है। भूमि के धरातल को मैदानी, पहाड़ी, पठारी, रेगिस्तानी, दलदली एवं समुद्रिक किनारे वाले क्षेत्र आदि श्रेणियों में बांटा जा सकता है। भूमि का मैदानी धरातल उपजाऊ, समतल एवं यातायात की दृष्टि से उपयुक्त होने के कारण वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। भारत के मैदानी भागों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं समुद्र तटीय मैदान में जनसंख्या घनत्व अधिक है, जबकि रेगिस्तान, दलदल एवं पर्वतीय क्षेत्रों राजस्थान, जम्मू कश्मीर एवं अरुणाचल आदि क्षेत्रों में जनघनत्व कम है। इसके बाद अगला बिंदु है उपजाऊ मैदान। उपजाऊ मैदान, उपजाऊ भूमि वाले मैदानों में कृषि करने वाले ही नहीं बसते, उनसे संबद्ध अनेक उद्योगों का विकास भी होता है। परिवहन साधनों में भी सरलता रहती है। यही कारण है कि भारत में गंगा, यमुना एवं ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जनसंख्या घनत्व राजस्थान के रेगिस्तानी, दक्षिणी के पठारी भागों से कहीं ज़्यादा है। इसके बाद अगला बिंदु है पर्याप्त वर्षा। बहुत ही कम अथवा बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लोग रहना नहीं चाहते, क्योंकि सूखे एवं अतिवृष्टि वाले क्षेत्र स्वास्थ्य एवं आर्थिक दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते, जबकि सामान्य वर्षा वाले भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। भारत के पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में अच्छी वर्षा होती है। अतः यहाँ जन घनत्व कम वर्षा वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा अधिक वर्षा वाले अरुणाचल एवं मेघालय के मुकाबले में कहीं अधिक है। अगला बिंदु है प्राकृतिक साधनों की पूर्ति। प्राकृतिक साधनों की पूर्ति, भारत में जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खनिज संपदा, शक्ति के स्रोत एवं वन संपदा का बड़े पैमाने पर विध्वंस हो रहा है, वहाँ जनसंख्या
का घनत्व अधिक है क्योंकि लोग खान खोदने तथा विद्युत उत्पादन के लिए यहाँ बसते हैं, जबकि प्राकृतिक साधनों से विहीन क्षेत्र वीरान रहते हैं। भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु तथा खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है, जबकि प्राकृतिक साधनों से रहित क्षेत्रों में जनघनत्व कम होता है। आर्थिक तत्वों में सबसे पहला जो बिंदु है वो है औद्योगिकीकरण। जो क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो जाते हैं वहाँ उद्योगों का केंद्रीकरण हो जाता है। वहाँ जनसंख्या घनत्व उन स्थानों से अधिक होता है जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए एवं वीरान होते हैं। भारत में औद्योगिक केंद्रों में औद्योगिक राज्यों में घनत्व अधिक है, जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा तमिलनाडु आदि, जबकि उड़ीसा, जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व औद्योगिकरण के अभाव में कम है। अगला बिंदु है परिवहन एवं संचार की सुविधाएं। जिन क्षेत्रों में परिवहन एवं संचार सुविधाएं पर्याप्त विकसित एवं सस्ती होती है वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जबकि इनके अभाव वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है। भारत के मैदानी क्षेत्रों में रेल और सड़क यातायात की पर्याप्तता से भी जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जबकि पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में इनके अभाव में जनघनत्व कम है। अगला बिंदु है आवास सुविधाएं। रोटी, कपड़ा और मकान ये जीवन की अनिवार्यता है। जिन क्षेत्रों में 3 आधारभूत आवश्यकताएं संतुष्ट की जा सके वही क्षेत्र आवास के लिए उपयुक्त माना जाता है, तथा जहाँ आवास की सुविधाएं न हो वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम होता है, और जहाँ से सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में होती हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। अगला बिंदु है जो है व्यावसायिक एवं व्यापारिक केंद्र। जो स्थान व्यापारिक केंद्र बन जाते हैं वहाँ जनसंख्या का घनत्व उन स्थानों की अपेक्षा अधिक होता है जहाँ ऐसे केंद्र नहीं हैं। यही कारण है कि मुंबई, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, चेन्नई, अहमदाबाद एवं कोलकाता आदि का जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। नेक्स्ट बिंदु है जान माल की सुरक्षा। जिन क्षेत्रों में लोगों को अपने जान माल की पर्याप्त सुरक्षा होती है वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, और जहाँ इसका अभाव होता है वहाँ जनसंख्या घनत्व कम होता है। यही कारण है कि भारत के सीमा क्षेत्रों के युद्ध के भय से तथा चंबल के भीड़ जंगलों में चोर डाकुओं के भय से जनसंख्या का घनत्व कम है। अगला बिंदु है इसका बंदरगाह। बंदरगाहों में जनसंख्या का घनत्व प्राय अधिक होता है, क्योंकि वहाँ विदेशी व्यापार का केंद्र होने के कारण आंतरिक व्यापार एवं उद्योगों का भी केंद्र बन जाता है, और भारत में सभी बंदरगाहों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। और अंतिम बिंदु है कृषि एवं सिंचाई सुविधाएं। जिन क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के लिए कृषि एवं सिंचाई सुविधाओं का बाहुल्य होता है वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि में जनसंख्या का घनत्व कृषि एवं सिंचाई सुविधाओं की पर्याप्तता के कारण अधिक है, जबकि राजस्थान के रेगिस्तानी भागों का एवं मध्य प्रदेश के सूखे क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम है। और अगले भाग हैं राजनीतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक तत्व। जन्म घनत्व का प्रभावित करने वाले भागों में तीसरा भाग है राजनीतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक तत्व। देश में राजनीतिक, सुरक्षा, शांति व्यवस्था के साथ साथ शैक्षणिक एवं धार्मिक कारणों को भी जनसंख्या का घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें है नंबर 1 राजधानियाँ। राजधानियाँ स्वतः ही अधिक जनसंख्या घनत्व वाले नगर एवं क्षेत्र बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ राजकाज से संबंधित सभी प्रकार के हितों वाले लोग बस जाते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, भोपाल इसके उदाहरण हैं। दूसरा बिंदु है इसका शांति एवं सुरक्षा। राजनीतिक शांति एवं सुरक्षा। जिन क्षेत्रों में निरंतर शांति एवं सुरक्षा बनी रहती है वहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जबकि राजनीतिक उथल पुथल एवं युद्ध वाले क्षेत्रों में का जनसंख्या घनत्व कम होता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में युद्ध के भय से जनसंख्या कम रहती है। और तीसरा बिंदु है इसका ऐतिहासिक स्थान। ऐतिहासिक स्थान अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटन केंद्र बन जाते हैं, और वे स्वतः ही अधिक जनसंख्या वाले नगरों में बदल जाते हैं। अतः
घनत्व निरंतर बढ़ता जाता है, जैसे दिल्ली, आगरा, चित्तौड़, जयपुर, उदयपुर, हैदराबाद आदि। और चौथा बिंदु इसका धार्मिक स्थान। धार्मिक स्थान भी अपने धार्मिक महत्व के कारण तीर्थ स्थल बन जाते हैं और वहाँ जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। प्रयाग, काशी, अजमेर, अमृतसर, वाराणसी इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। और अगला बिंदु है इसका शिक्षा का केंद्र। जिन क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं की वृद्धि के कारण शिक्षण केंद्र स्थापित हो जाते हैं, वहाँ पढ़ने पढ़ाने वाले तथा उसका लाभ उठाने वाले लोगों का केंद्रीकरण शिक्षा के केंद्रों पर बढ़ने के कारण जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। अलीगढ़, दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, पिलानी एवं वनस्थली इसके उदाहरण हैं। तो अभी हमने देखे थे भारत में जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले तत्व। धन्यवाद।